ज़कात किन पर फ़र्ज़ है? हमारे यहाँ एक अमूमन जो बात मशहूर है वो ये है 7.5 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी जिसके पास हो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है। नहीं है। ये जो मैं आपको एक जदवल बतलाने लगा हूँ, अगर हो सके तो इसको कापी पेंसिल लेकर नोट कर लो, या ये रिकॉर्डिंग है इसको चलाकर इसके साथ कैलकुलेशन कर लीजिएगा। एक तो यह है कि साल गुजरने पर बंदे पर ज़कात फ़र्ज होती है, ठीक है। किस पर होती है मैं वो भी बतला दूंगा, ठीक है। माल के ऊपर साल का गुजरना ज़रूरी है, लेकिन आप हर रोज़ कापी पेंसिल लेके हिसाब कर सकते हो। आज ये माल आया है, इसका साल मुकम्मल हुआ है, इसका जनाब 6 महीने मुकम्मल है, इसका ये हुए, आप नहीं ऐसा कर सकते। इसलिए उलमाए कराम ने एक बड़ा आसान सा तरीका बतलाया है, वो ये कि साल में 1 महीना मुकर्रर कर लो, चाहे रमज़ान का कर लो, रजब का कर लो, शाबान का कर लो, मुहर्रम का कर लो, कोई भी कर लो। 12 महीनों में से कोई भी 1 महीना मुकर्रर। अमूमन लोग रमज़ान में इसलिए मुकर्रर करते हैं कि रमज़ान में खैरात करने का सवाब ज़्यादा है, बिल्कुल, तो रमज़ान शरीफ कर लिया जाए, ठीक है। अब आप जो महीना मुकर्रर किया उस दिन आप कापी पेंसिल लेके बैठ जाओ, तो आपके पास वो चीज़ें जो जिनको साल गुजर गए और वो चीज़ें जो अभी कल ही आपके पास आई हैं सबको शामिल कर लो। अल्लाह, सबको शामिल कर लो। सुभान अल्लाह। सबसे टॉप के ऊपर लिखो मेरे पास इस वक्त सोना कितना है। कितना है? सोना कितना सोना है? कितना है? 1 तोला है, 2 है, 3 है, 4 है, जितना भी है। नहीं है वो खाना खाली छोड़ दो। जितना भी सोना है उसकी मौजूदा वैल्यू। अच्छा, इसमें एक और बात याद रखना, सोने पर ज़कात है, खोड़ के ऊपर ज़कात नहीं है। सोने के साथ जो आमेज़श की जाती है वो सुनयारे बतला देते हैं, उनके पास लेके जाओ, वो बतना खालिस सोना इतना है। खालिस सोने पर है जो उसके अंदर आमेज़श की गई है, मिलावट की गई, उसके ऊपर ज़कात नहीं है, ठीक है। तो आपने सोने की वैल्यू लिख ले, चांदी कितनी है उसकी वैल्यू लिख लें। सोना, चांदी और नकदी आपके पास इस वक्त करंट पैसे कितने मौजूद हैं, आपके बैंक में हैं, कहीं भी हैं, ठीक है। आया किसी से कर्ज लेना हो उसको भी शामिल कर वो मैं अभी तसल्ली से सुने ज़रा। नंबर 1 सोना कितना है, नंबर 2 चांदी कितनी है, नंबर 3 मेरे पास इसमें दौलत कितनी है। इसमें आप अपने महीने का खर्चा निकाल लो, जो महीने में आपने खर्चा करना है वो निकाल लो, दौलत कितनी है। उसके बाद फिर देखो माले तिजारत। क्या मैंने कहा? माले तिजारत। माले तिजारत में कौन सी चीज़ आती है? आपने कोई दुकान खोली हुई है, उसमें जो माले तिजारत वो भी हो गया। और बाज़ बंदे प्लाटों का काम करते हैं, मकानों का काम करते हैं। अगर आपने प्लाट मकान इस नीयत से लिया कल को महंगा होगा तो बेच दूंगा, वो भी माले तिजारत में आ जाएगा। और अगर आपने लिया है इसलिए कि कल को बच्चों के काम आ जाएगा या मेरे अपने काम आ जाएगा, तो उस पर ज़कात नहीं है। जो रिहाइश आपके पास है या आपने किराए पे दिया हुआ है, इसके ऊपर कोई ज़कात नहीं है। नहीं समझ लगी? माले जो चीज़ें मखसूस हैं वो फिर सुन लो, सोना, चांदी, नकदी, माले तिजारत, ठीक है। और इसके अलावा आपने ये देखना है मैंने लोगों से कर्ज लेना कितना है। अल्लाह, क्या मैंने कहा? लोगों से कितना कर्ज लेना, कर्ज लेना कितना है, इसमें वो भी पैसे शामिल करो। मसलन आपने 10 लाख की कमेटी डाली है, आपका 5 लाख जा चुके, अभी कमेटी नहीं निकली, वो 5 लाख आपके जमा है, वो भी शामिल करो। अल्लाह, ठीक है। और अगर आपने 5 लाख दे दिया है और 10 लाख आपकी कमेटी निकल आई, तो ये 5 लाख कर्जे में लिखा जाएगा, आपने उनका कर्जा देना है। तो आपने देखो मैंने कर्जा लेना कितना है लोगों से, वो लिख लो, इन सब को क्या कर लो, जमा कर लो। फिर देखो मैं रिपीट करने लगा हूँ, सोना कितने का है, चांदी कितने की है,
नकदी कितना है, माल तिजारत कितना है, और मैंने लोगों से कर्जा लेना कितना है, ये सबको जमा कर लो। ये अगर 50 लाख रुपया बन गया है, कितना? 50 लाख। अब आप देखो मैंने लोगों का कर्जा कितना देना है। अगर आपने करोड़ लोगों का कर्जा ही देना है तो आप पर ज़कात नहीं, आप तो ज़कात लेने के हकदार होंगे। अल्लाह अल्लाह। किस्तों पे जो चीज़ ली हुई है, इस्लाम देखो, जो कितने किस्तें आपने दे चुके हैं वो तो दे चुके हैं, और जो बाकी रहती हैं वो आपके कर्जे में आएंगी, कर्जे में आएंगे। वो आपने अभी कर्जा देना है। नहीं समझ लगी बात? इस्लाम हमारा बड़ा पाकीज़ा मज़हब है। हमने सिर्फ ज़हन में ये बनाया है कि जिसके पास, मेरा मतलब है, सोना चांदी हो गया तो उसके ऊपर ज़कात है। नहीं, वो कहता है तुम ये देखो तुम्हारे पास सोना कितना, चांदी कितनी, नकदी कितनी, माल तिजारत कितना है, और फिर लोगों से कर्जा लेना कितना है, सबको जमा करो। अगर ये 50 लाख का बना है तो आपने कर्जा देना है 49 लाख। एक कम 50 लाख आपने कर्जा देना है, तो बाकी कितने बचे? 1 लाख। 1 लाख। तो 1 लाख की 52.5 तोले चांदी खरीदी जा सकती है। आप साहिब निसाब हो, आप पर ज़कात है। ज़कात 1 लाख पर आएगी, बाकियों पे नहीं आएगी।